अब मेरी आईसाइट और गिर चुकी है, मतलब जो कि पूरा टूटा फूटा है। इन दोनों में देख सकते हैं अंदर क्या है। इसके लेंस वगैरह ये गंदे हो गए हैं और ये पीछे से भी गंदा दिखने लगा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मुझे पता है कि ये ब्लॉग बहुत दिन बाद आया है क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और आज हम बाहर जा रहे हैं, मतलब अब बदायूं जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरा ये जो चश्मा है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो इसको 1.5 साल हो गई है। इसके लेंस वगैरह ये गंदे हो गए हैं और ये पीछे से भी गंदा दिखने लगा है, तो हम इसको चेंज करवाने के लिए जा रहे हैं। हम लेंगे नया चश्मा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसकी जो दोनों लेंस ही बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, भद्दा भद्दा दिखता है और इस जो पॉलिश है वो भी छूटने लगी है। ये तो मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। अब देखिए आप, इसमें कितना गंदा गंदा दिख रहा है और इस वाले में भी। और ये साफ़ करने से बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते हैं, और ये इन्हें कितना भी मसल मसल का साफ़ करो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें सीधा चेंज कर देंगे और नए चश्मे ले लेंगे। तो अभी मैं इस फ़ोन को चार्ज में लगा देता हूँ क्योंकि हमारा फ़ोन डाउन है, फिर हम वहाँ जाके ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फ़ोन चार्ज करने के बाद। तो हम चश्मे वाली दुकान पर पहुंच चुके हैं और हमने 4-5 बॉक्सेस निकलवा लिए थे चश्मे के। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर मुझे ये दो थोड़े बहुत ठीक लगे। मुझे ये दो चश्मे थोड़े बहुत ठीक लगे, फिर इसके बारे में मैंने पापा से पूछा कि कैसे लग रहे हैं। वैसे तो अंकल जी की दुकान में बहुत सारे चश्मे हैं, पर मुझे ये वाला ठीक लगा, और क्योंकि वो मेरे कोई काम की नहीं थी और इसका कलर भी पहले वाले चश्मे की तरह है। ये मेरे फेस पर कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसा लग रहा है। ये पुराना वाला चश्मा है और ये न्यू वाला। तो बदायूं के रोड पर बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं घर की तरफ। तो मार्केट में आने के बाद सबसे पहले हमने अपनी स्कूटी रोकी गारमेंट्स की शॉप पर कि मुझे कपड़े चाहिए थे, इसलिए हम सबसे पहले निकलवाई पैंट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हमें ये वाली ठीक लगी और मैं इसे पैक करवा लिया। और स्कूल में खेलने के बाद हमारी शर्ट बहुत गंदी हो जाती है, इसलिए हमें बार बार शर्ट धुलनी पड़ती है, इसलिए हमने एक और शर्ट निकलवा ली है। और ठंडे आ रही है इसलिए हमने ब्लू स्वेटर भी निकलवा लिया है स्कूल के लिए। आप भगवान जी के दर्शन कर लीजिए कितने क्यूट लग रहे हैं। और फिर हमने शर्ट और स्वेटर कर दी है डन, उसको पैक करवा के हम ले आए हैं घर पर। तो हम घर पे आ चुके हैं और अब हम दिखाते हैं आपको अपना चश्मा ठीक से। तो हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और आर्यन भी स्कूल से आ गया है, तो इसको इग्नोर करना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना चश्मा। तो हमारा पुराना वाला चश्मा ये था जो कि पूरा टूटा फूटा है, और अब हम आपको नया चश्मा दिखाएंगे अपना, क्योंकि बिल्कुल सेम कलर में है, पर उसका जो फ्रेम है वो थोड़ा रेक्टेंगुलर में है, आप देख सकते हैं जैसे कि। और अब मेरी आईसाइट और गिर चुकी है, मतलब इस वाले की 1 पॉइंट है और इस वाले की है 2.50, मतलब इसकी 2.5 है, उसकी 1 है। तो मैं आपको इनमें डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये इसका ये शेप रेक्टेंगुलर है और इसका ये थोड़ा गोल सा है, तो आप इन दोनों में देख सकते हैं अंतर क्या है। और ये इसका कपड़ा है साफ़ करने वाला और इसका बॉक्स है, पर ये बॉक्स में आया नहीं, इसलिए हम इसको पहन कर आए थे। अब मैं ये आपको पहन के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा पहला वाला, उसकी अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा है, इसमें साफ भी नहीं दिखता है। और ये हमारा दूसरा वाला, इसमें थोड़ा थोड़ा क्लियर लग रहा है और ये मेरे फेस पे भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है। आप मुझे कमेंट में बताना कि पहले वाला ज़्यादा सही था या फिर ये वाला। तो आर्य ने ये चेन और ये ब्रेसलेट का पहले अपने आप को ज़्यादा अमीर समझ रहा है। देख मेरे पास भी चेन है, चेन और ब्रेसलेट और घड़ी। तो ब्रेसलेट तो मेरा ही पहना है, ब्रेसलेट तो मेरा ही पहना है, और एयरपोर्ट तो मुझसे ले लिए हैं इसने अभी, लेकिन उसको ज़्यादा अमीर समझता है। तो हम सब लोग छत पर आ गए हैं धूप में बैठने के लिए। आर्यन बैठा है, मम्मी बैठी है, दीदी बैठी है, आर्यन बट से खेल रहा है। तो अभी हम सोकर उठ चुके हैं और अब हम करेंगे शाम का नाश्ता। हम लेट हो चुके थे, सबने पहले नाश्ता कर लिया है, अब हम भी करेंगे। तो अंधेरा हो चुका है और 6 बजने वाले हैं। ठंडों के टाइम में तो वैसे भी बहुत जल्दी शाम का टाइम हो जाता है, मतलब अब तो 6 बजे से पहले अंधेरा हो जाता है। पहले रात के 7 साढ़े 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता था गर्मियों के टाइम में, पर अभी ठंडा है ना, तो इसलिए जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी पूजा का टाइम भी होने वाला है और हम मंदिर साफ करेंगे, फिर हम पूजा करेंगे। One hour later. जी हमने जला लिया गेट वाला दीपक।
तो अब हम ऊपर आ चुके हैं, ऊपर दीपक जलाने। ये देखो बंदरों ने हमारे शंकर जी फिर उधर उधर कर दिए। ये शंकर जी इधर पड़े हैं और ये ऊपर बंदर बैठा है, आपको दिख रहा हो तो। ये हमने जला दिया शनिदेव का दीपक और ये तुलसी माता का दीपक। तो हमने पूजा कर ली है और अब मम्मी पूजा कर रही हैं और अब हम जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे पढ़ाई करने के बाद। तो मैं पढ़ाई कर लिया, हम खाना खा रहे हैं, पराठे और सेम की सब्ज़ी। और अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिए और अभी के लिए बाय।